बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में साहिल नाम का एक लड़का रहता था। साहिल बहुत ही उत्साही और जिज्ञासु था। एक दिन उसे गांव के बाहर एक पुरानी किताब मिली। किताब पर लिखा था, यह किताब हर मिनट में जादुई मोड़ लाती है। पहला मिनट। साहिल ने उत्सुकता से किताब खोली और पढ़ना शुरू किया। पहले पन्ने पर लिखा था, अगर तुम इस किताब को पढ़ते रहोगे तो तुम्हारे पास जादुई शक्तियां आ जाएंगी। अचानक साहिल के हाथ में एक चमकदार छड़ी आ गई। दूसरा मिनट। जैसे ही उसने दूसरा पन्ना पलटा, उसने देखा कि वह हवा में उड़ने लगा। साहिल ने अपनी नई शक्ति का आनंद लिया और आसमान में ऊंचाई तक उड़ने लगा। वह अपने गांव के ऊपर से उड़ता हुआ खुश हो गया। तीसरा मिनट। साहिल ने तीसरा पन्ना पलटा और खुद को एक घने जंगल में पाया। जंगल में उसने देखा कि जानवर आपस में बातें कर रहे हैं। साहिल भी जानवरों की भाषा समझने लगा और उनकी बातचीत में शामिल हो गया। चौथा मिनट। चौथे मिनट में साहिल को पता चला कि उसकी छड़ी में अदृश्य होने की शक्ति है। उसने छड़ी को लहराया और अदृश्य हो गया। उसने गांव में वापस जाकर देखा कि लोग उसे खोज रहे थे, लेकिन कोई उसे देख नहीं पा रहा था। पांचवा मिनट। अगले मिनट में साहिल ने देखा कि उसकी छड़ी से समय को रोकने की शक्ति भी है। उसने समय को रोका और कुछ पल के लिए पूरी दुनिया को शांत और स्थिर देखा। यह अनुभव उसके लिए अद्भुत था। छठा मिनट। छठे मिनट में साहिल ने देखा कि वह भविष्य देख सकता है। उसने अपनी आंखें बंद की और देखा कि गांव में एक बड़ा उत्सव होने वाला है, जिसमें सब खुश हैं और जश्न मना रहे हैं। सातवां मिनट। अगले मिनट में साहिल ने देखा कि उसके पास दूसरों की मदद करने की शक्ति है। उसने अपनी शक्तियों का उपयोग करके गांव के सभी बीमार लोगों को ठीक कर दिया। आठवां मिनट। आठवें मिनट में साहिल ने देखा कि उसकी शक्तियां धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। उसने समझ लिया कि यह जादू उसे सिखाने के लिए था कि असली खुशी दूसरों की मदद करने में है। नौवां मिनट। नवां मिनट आते आते साहिल की सभी जादुई शक्तियां गायब हो गईं। लेकिन उसने जो सीखा था वह उसके दिल में हमेशा के लिए रह गया। उसने फैसला किया कि वह हमेशा दूसरों की मदद करेगा। 10वां मिनट। अंतिम मिनट में साहिल ने किताब को बंद किया और महसूस किया कि असली जादू हमारे दिलों में है। वह खुशी खुशी अपने गांव लौट आया और वहां की खुशहाली में योगदान देने लगा। इस तरह साहिल की जादुई यात्रा ने उसे सिखाया कि असली जादू दूसरों की मदद करने और दिल से जीने में है। और गांव में सभी लोग साहिल के जादुई अनुभवों की कहानियां सुनकर प्रेरित होते रहे। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक धोबी रहता था। उसके पास एक गधा था जो उसके कपड़े ढोने का काम करता था। पहला मिनट। धोबी अपने गधे को बहुत स्नेह से देखभाल करता था। गधा भी हमेशा अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाता था। दूसरा मिनट। एक दिन धोबी को बहुत सारा काम मिला। उसने सोचा, अगर मैं गधे पर थोड़ा और वजन डाल दूं तो काम जल्दी खत्म हो जाएगा। तीसरा मिनट। धोबी ने गधे पर और कपड़े लाद दिए। गधा चुपचाप सहन करता रहा, लेकिन वह बहुत थक गया। चौथा मिनट। अगले दिन धोबी ने फिर से गधे पर ज्यादा वजन डाल दिया। गधा अब बहुत परेशान हो गया था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। पांचवा मिनट। तीसरे दिन जब धोबी ने फिर से ज्यादा वजन डालने की कोशिश की तो गधा बैठ गया और हिलने से इनकार कर दिया। छठा मिनट। धोबी ने गधे को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन गधा नहीं उठा। धोबी ने तब सोचा, शायद मैंने गधे पर बहुत ज्यादा भार डाल दिया। सातवां मिनट। धोबी ने गधे के भार को कम कर दिया और उसे आराम करने दिया। गधा खुश हुआ और अगले दिन फिर से काम करने के लिए तैयार हो गया। आठवां मिनट। धोबी ने समझा कि हर किसी की अपनी सीमा होती है। हमें दूसरों पर उनकी क्षमता से ज्यादा भार नहीं डालना चाहिए। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें दूसरों के प्रति संवेदनशील और सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए। हर किसी की अपनी सीमा होती है और हमें इसे समझकर ही अपने कार्य करवाने चाहिए।